आइए मैच की शुरुआत होने जा रही है इस वक्त। सेमीफाइनल मुकाबला पहला, इसके बाद हम एक्शन में देखेंगे संयुक्त बनाम शिवास स्पोर्ट को। तो 5 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है इस वक्त। बिल्कुल दोनों ही सलामी बल्लेबाज बीच मैदान में आ चुके हैं, काशिफ और भावेश। तो इस वक्त सेमीफाइनल मुकाबला होने जा रहा है अंजुमन बनाम विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा। की अंजुमन स्पोर्ट लगातार चौथा मेगा फाइनल खेलेगी इसी मैदान पर, या फिर विक्की स्पोर्ट जिसने सीजन की नंबर 1 टीम को मात दिया है, क्या नंबर 2 को भी मात देगी? दोस्तों, हम लोगों का तो सत्कार बड़ी खुशनुदी से किया गया, मगर एक साथ इसी के हम लोग का कहना है कि कल अनिल केसरवानी जो उत्तर भारतीय युवा अध्यक्ष हैं और उत्तर भारतीयों की दिलों की धड़कन है, हम उनको अपनी तरफ से जन्मदिन की मुबारकबाद देंगे और विठोबा नाइक जी की तरफ से हम चाहेंगे कि उनको शॉल पेश किया जाए और उनका सत्कार किया जाए और ये बोला जाए कि जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक आपको। बहुत ही अच्छे नेतृत्व के धनी अनिल केसरवानी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल, ये दुआ है मेरी। तो इस वक्त पहली गेंद पर वहां पर अपना और अपनी टीम का खाता खोला काशिफ ने। गेंदबाजी के लिए आए थे निखिल, आए हैं पहली गेंद पर अच्छी गेंद। पहला सेमीफाइनल मुकाबला हम देख रहे हैं इस स्पर्धा का, उत्तर भारतीय ट्रॉफी 2022। उत्तर भारतीय युवा समाज वाशु अन्ना फाउंडेशन की देन, अनिल केशरवानी और अजीत सिंह ठाकुर साहब की देन, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अशोक वर्मा, नौशाद खान, ललित यादव, राहुल गुप्ता। निखिल अगले गेंद लेकर भावेश के लिए। देखिए अच्छी गेंद, हल्के हाथों से पुश किया था केवल गेंद को, 1 रन पूरा करते हुए, और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन पर पहुंचा है। अगली गेंद इस बार हो काशिफ के स्लॉट में थी और उसे भेज दिया है दूसरे प्लॉट में 6 रनों के लिए। बिल्कुल उनके रेडार में गेंद आ गई थी, स्वंग कर दिया गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही कमाल का हिट आता हुआ काशिफ के बल्ले से। अब लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं काशिफ, स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 8 रनों पर पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल बहुत ही दिलचस्प अंदाज में आगे बढ़ता हुआ, पहली 2 गेंदों में सिंगल है, उसके बाद एक बड़ा हिट काशिफ के बल्ले से और स्कोर में तेजी से उछाल आता हुआ। इस वक्त विकी स्पोर्ट चाविंद्रा ने निखिल अगली गेंद लेकर तैयार।
पिछले गेंद पर किया था बड़ा वार काशिफ ने। एक बार फिर से इस बार फिर से तान दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। वन बाउंस पे गेंद को फील्ड किया, 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। इस सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 9 रनों पर पहुंचा है अंजुमन स्पोर्ट का। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से निखिल तैयार हैं। इस बार पैरों प्रति गेंद हल्के हाथों से टहलाया वहां पर भावेश ने। 1 रन पूरा हुआ, दूसरी के लिए जाना चाहते थे लेकिन अपने बढ़ते कदमों को रोका। 1 से ही सहमत और स्कोर इस वक्त 10 रन। अगली गेंद लेकर निखिल एक बार फिर से काशिफ के लिए। इस बार फिर से बड़ा हिट लेना चाहते थे लेकिन गेंद जमीनी सहारे से डीप मिड विकेट की तरफ पहुंची थी। खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर, केवल 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन की मदद से इस वक्त स्कोर है कुल 11 रन बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट के लिए। 5 ओवर का खेल है और पहले ओवर के बाद 11 रन बना चुकी है। देखना है बची हुई 4 ओवर में कितना बड़ा स्कोर खड़ा करती है, क्योंकि बल्लेबाजी में काफी दमखम है अंजुमन स्पोर्ट के पास। दूसरा ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं ये भी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि अब ब्रेक थ्रू जरूर तलाश रही होगी वहां पर विकी स्पोर्ट चाविंद्रा। बिल्कुल दूसरा ओवर लेकर आ रही है गेंदबाज किशोर, जिन्होंने इस पूरे ही टूर्नामेंट में अब तक कमाल की गेंदबाजी की है। किशोर मुकादम, संदेश वखारे ने बिल्कुल बहुत ही बखूबी कहा था, बंदे में अहदम नाम है किशोर मुकादम। जब पहला मुकाबला खेली थी विक्टोरियन के सामने विकी स्पोर्ट चाविंद्रा, तो मैन ऑफ द मैच रहे थे किशोर। देखना है क्या इस मैच में अपनी गेंदबाजी से मचाएंगे शोर किशोर। हमसे जुड़ चुके हैं अंजुमन के 12वें खिलाड़ी आमिर। ये देखिए अच्छी गेंद, बड़ा हिट लेना चाहते थे खड़े खड़े वहां पर आमिर। डॉट बॉल काशिफ थे। अच्छी गेंद पहली किशोर की, एक बार फिर से तैयार लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हुए काशिफ के लिए। लोअर फुल टॉस गेंद है, तान दिया उसे खिलाड़ी नीचे और काशिफ की पारी समाप्त। एक बार फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में काशिफ बड़ा हिट खेलने के चक्कर में आउट हुए। अक्सर अगर हम देखें तो काशिफ उसी क्षेत्र में कैच आउट होते हैं, लॉन्ग ऑन की दिशा में, लॉन्ग ऑन, वाइडिश लॉन्ग ऑन और कॉर्नर की तरफ। अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं टीम के कैप्टन मुन्ना, नाम तो सुना ही होगा। यही है किशोर, जिन्होंने मचाया अपनी गेंदबाजी से पूरे टूर्नामेंट में शोर। अब नए बल्लेबाज आए हैं मुन्ना। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज खेलने वाली दोनों ही टीमें, क्योंकि इसके बाद एक सेमीफाइनल मुकाबला और खेला जाएगा। संयुक्त बनाम शिवासी स्पोर्टा। किशोर अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए उनका सामना करेंगे बल्लेबाजी में भावेश। फुल टॉस गेंद लाभ नहीं उठा पाए, लेकिन वहां पर भावेश बड़ा हिट लेना चाहते थे। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। एक्स्ट्रा की मदद से रनों में इजाफा होता हुआ इस वक्त कुल टोटल है 13 रन। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए नईम शेख और मिसाइल ऑफ शिवासी स्पोर्ट दीप।
वेलकम, आप दोनों का ही स्वागत है उत्तर भारतीय ट्रॉफी 2022 में। दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त उत्तर भारतीय ट्रॉफी 2022, उसका पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। विकी स्पोर्ट चाविंद्रा एक नई टीम है, सिटी मर्जिंग क्रिकेट के अंदर एंट्री ली और पहली टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी है। इस सीजन की नंबर 1 टीम अमान स्पोर्ट को उन्होंने पिछले मुकाबले में इस टूर्नामेंट से बाहर किया। इसके बाद आप देखेंगे आर्यन चषक 2022 भादवड़ के खूबसूरत मैदान पर 14, 15 और 16 जनवरी को। अगली गेंद, ये देखिए कदमों का इस्तेमाल, कॉट एंड बोल्ड का मौका और वहां पर कोई गलती नहीं की गेंदबाज किशोर ने। बहुत अच्छी कैच वहां पर पकड़ते हुए आत्मनिर्भर बनते हुए। और इस वक्त अंजुमन को दूसरा झटका लगता हुआ और कहीं ना कहीं अब इस ओवर में कठिनाइयां बढ़ती हुई अंजुमन स्पोर्ट की। ये देखिए अब बल्लेबाजी को भेजा गया है, गुड लक ऑफ अंजुमन, अमजद शेख। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त किशोर। अपने दूसरे टीम का दूसरा ओवर उनके चल रहा है, केवल 3 गेंदें की हैं, 2 सफलता हासिल की, 1 रन खर्च किया वाइड की शक्ल में। और अब इस वक्त 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बीच मैदान पर, अमजद शेख और भावेश। वाइड पर 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया था बल्लेबाजों ने, कुल 2 रन आए। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं इस वक्त बल्लेबाज हैं अमजद शेख, सामना करेंगे किशोर का, जिन्होंने अब तक बहुत तेज है इसे शोर मचाए गेंदबाजी से। ओ हो अराउंड द लेग्स गोल्डन डक, अमजद शेख बिल्कुल इस वक्त गुड लक नहीं बनते हुए अपनी टीम के लिए। बहुत बड़ा झटका लगता हुआ और कहीं ना कहीं कठिनाइयों में इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट, विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि इस सीजन में पहली मर्तबा वो क्रिकेट खेलने उतरी है। ये देखिए अब तक किशोर ने 2 गेंदों में 2 विकेट लिया है, हैट्रिक पर है। अगर हैट्रिक लेते हैं तो नजीर मंसूरी जी की तरफ से उन्हें 1000 रुपए का इनाम है। और अब बल्लेबाजी को आ रहे हैं की मैन ऑफ अंजुमन अकील खान। देखना है अकील खान बल्लेबाजी में कितनी लगाएंगे जान। जी हाँ, बहुत टाइम के बाद अब बल्लेबाजी का उन्हें मौका मिला है, क्योंकि शुरुआती बल्लेबाज हमेशा अच्छा कर रहे थे पिछले पूरे टूर्नामेंट में। अब आखिरकार उनकी ज़रूरत आन पड़ी है। आज अच्छा मौका है अकील खान के पास ये दिखाने का कि ओल्ड इज गोल्ड। किशोर की अगली गेंद हैट्रिक बॉल, ओहो कट करना चाहते थे लेकिन उतनी अच्छी बल्ले पर नहीं आई। गेंद जा रही है कवर की तरफ, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 14 रनों पर पहुंचा है, 14 रन्स। और अब स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज भावेश, जिनके नाम एक कीर्तिमान है 73 रन बनाने का, 73 रन्स इसी मैदान पर श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक के मेगा फाइनल में। अगली गेंद तान दिया है, गेंद हवा में और फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने भावेश के दीवाने। बहुत ही खूबसूरत हिट आता हुआ भावेश के बल्ले से 6 रनों के लिए।
इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 20 रनों पर पहुंचा है। 20 रन, 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और तीनों के तीनों किशोर ने झटके हैं इसी ओवर में। देखना है तीसरा ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरी गेंद पर एक बड़ा हिट आ ही गया उनकी गेंदबाजी में भावेश के बल्ले से। स्कोर है कुल 20 रन, 20 रन। इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। शिवास के कैप्टन यस दीप हमसे जुड़ चुके हैं, और संयुक्त के कैप्टन रुपेश आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। अगली गेंद लेकर तैयार हैं आप वहां पर। नए गेंदबाज आतिश इसी बीच खेल दिया वहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ। अकील खान ने एक रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं। बहुत ही कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रनों पर पहुंचा है। 22 रन। आतिश देखना है कितनी आतिशी गेंदबाजी करेंगे। इस बार छोटी गेंद थी, वहां पर पुल किया है। ओ हो, ये देखिए वहां पर चूक होती हुई खिलाड़ी से, और गेंदा डीप मिड विकेट के बाहर। 6 रन। स्ट्रोक में उतनी जान तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा खिलाड़ी का साथ मिलता हुआ गेंद मैदान के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। बिल्कुल काफी बड़े मैच के हीरो हैं अकील खान। काफी मर्तबा ऐसी परिस्थितियों से गुजर चुके हैं। एक अच्छे बल्लेबाज वहां पर गेंद को बदलने की मांग की है हमारे ऑफिशियल अंपायर ने। वहां पर एक बड़ा हिट आता हुआ अकील खान के बल्ले से, और इस वक्त स्कोर है कुल 28 रन, 28 रन। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए भोला गुप्ता जी, जनता कंपाउंड के समाज सेवक। वेलकम सर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है उत्तर भारतीय ट्रॉफी 2022 में। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से आतिश मुड़ते हुए। इस बार फिर से बड़ा हिट लेना चाहते थे अकील खान, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं, गेंद गई थी डीप मिड विकेट की तरफ। 1 रन पूरा हुआ। ये देखिए ओवर थ्रो के कारण दूसरा रन भी पूरा किया बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से इस वक्त स्कोर है कुल 30 रन। एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ती हुई इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट, जो कठिनाइयां पेश की थी किशोर ने, उसके बाद अच्छी वापसी हम कह सकते हैं अंजुमन स्पोर्ट की। अगली गेंद इस बार फिर से बड़ा हिट लेना चाहते थे। ओ हो, वहां पर शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी ने अपने आप को पूरी तरह से गेंद के पीछे झोंक दिया था, लेकिन
जब डाइव लगाए उन्होंने, या गेंद उनके हाथों में आई लेकिन लपक नहीं पाए, छिटक गई जब वो जमीन पर गिर रहे थे। तो 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन, 31 रन्स। अब तक आतिश ने इस ओवर में कुल 11 रन खर्च किए हैं, कोई सफलता नहीं मिली है उन्हें। ये देखिए वहां पर दोनों बल्लेबाज कुछ विचार करते हुए आपस में। इस वक्त वीआईपी मंच पर मौजूद हैं नजीर मंसूरी जी और साथ ही साथ विठोबा नाइक उर्फ बिल्ला शेख सर जी। अगली गेंद आतिश की, इस बार भावेश के स्लॉट में थी और इसे भेज दिया है दूसरे प्लॉट में 6 रनों के लिए। बिल्कुल उनके रडार में गेंद आ गई और बहुत ही लंबा सिक्सर वहां पर मारा है भावेश ने। बहुत ही कमाल का हिट आता हुआ उनके बल्ले से। और इस वक्त स्कोर तेजी से उछलता हुआ 37 रनों पर पहुंचा है, 37 रन। और भावेश सिक्सर की हैट्रिक पर आ चुके हैं इस वक्त। जब पिछली गेंद उन्होंने खेली थी आखिरी किशोर की, सिक्सर लगाया था, अब स्ट्राइक पर आए हैं तो एक बार फिर से सिक्सर लगा दिया है। अब अगर लगाते हैं तो इस सीजन के लगाते हैं तो फिर 12वें खिलाड़ी बनेंगे इस सीजन के और इस टूर्नामेंट के तीसरे। काशिफ लगाया था इससे पहले अंजुमन का। आतिश एक बार फिर से भावेश के लिए, इस बार स्वंग कर दिया है गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए और भावेश की पारी समाप्त। एक बड़ा झटका लगता हुआ इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट को भावेश के रूप में, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पर भावेश, लेकिन आउट होकर निराश कदमों से पवेलियन लौटते हुए। 14 रनों की एक अहम पारी खेलकर पवेलियन लौटते हुए। इसी के बीच तीसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कुल रन बने हैं केवल क्या ठीक ठाक से हैं 37 रन। आइए अब आगे के 2 ओवर के लिए संदेश वखारे जी के साथ। थँक्यू राकीब. जयेश नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. पहिलाच बॉल विकेटसाठी प्रयत्न झाले, मात्र चेंडू पडल्यानंतर खाली राहतोय. बॅट आणि बॉलमध्ये संपर्क झाला नाहीये. चेंडू मात्र निर्धाव गेलाय. 37 धावा धावफलकावर आहेत. 3 षटकाचा खेळ पण कंप्लीट झालेला पाहिला आणि त्यानंतर मात्र हे 4थं षटक चालू झालंय. पहिला बॉल निर्धाव गेलाय. षटकातील पुढील चेंडू यावेळेस आपल्या स्टेपमध्ये चुकतोय गोलंदाज किशोर. षटकातील पुढील चेंडू ऑफ साइडला निकू दॅडिगेने आहे. 1 धाव कंप्लीट झाली आहे. थर्टी 38 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत.
वेलेस देखील बीट केलं जातोय फलंदाजाला. अजून एक चांगला बॉल किशोरच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. चांगली गोलंदाजी आज किशोरच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. पहिला सामना झाला त्या सामन्यामध्ये देखील चांगली गोलंदाजी हाताळली होती. दुसऱ्या सामन्यामध्ये देखील भरपूर चांगलं षटक फेकलं होतं आणि त्यानंतर मात्र या मॅचच्या माध्यमातून देखील चांगली गोलंदाजी. यावेळेस हा बॉल जावेमध्ये आहे. किशोर प्रयत्न करतोय त्या ठिकाणी. एक धाव कंप्लीट झाली आहे. एक पेक्षा आधी एक काही एक नाही. चांगले प्रयत्न किशोरच्या माध्यमातून. 39 39 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेस वेगवान चेंडू आपण पाहतोय. बेट झाला फलंदाज, बेट झाला यष्टीरक्षक आणि त्या दरम्यान एक धाव कंप्लीट झाली. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. एका धाब्यावर समाधान मानावं लागेल. चेंडू खराब आहे. वाईट बॉल घोषित केला आहे. फोर्टी 41 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. किशोर मुकादम पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. षटकातील पुढील चेंडू घेऊन वळतोय. यावेळेस देखील एक खराब बॉल आपण पाहतोय. वाईट बॉल आहे. अवांतर धाव या ठिकाणी मिळती आहे. बॅक टू बॅक दुसरा वाईट चेंडू आपण पाहतोय किशोरच्या माध्यमातून. 42 धावा झाल्या आहेत. षटकातील पुढील चेंडू. गोलंदाज किशोर पुन्हा एकदा वळतोय. यावेळेस अप्रतिम चेंडू मात्र यष्टीरक्षक बीट झालाय आणि चेंडू मात्र लॉंग स्टॉप सीमारेषेबाहेर बायच्या स्वरूपात आज चौकार येतोय. 4 ने धावफलक पुढे सरकेल. धावा धावफलकावर झाल्या आहेत 46 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. अप्रतिम चेंडू आपण पाहू शकता पुन्हा एकदा टेलिव्हिजन स्क्रीनवर. धावफलक 4 ने पुढे सरकले. 46 धावा झाल्या आहेत. किशोर पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. षटकातील पुढील चेंडू घेऊन वळतोय. यावेळेस पुन्हा एकदा तेच चित्र. वाईट बॉल आहे आणि आता मात्र चेंडू पुन्हा एकदा लॉंग स्टॉप सीमारेषेबाहेर. 5 धावा मिळतील या बॉलवर. पाच ने धावफलक पुढे सरकतंय. 51 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. या 5 धावा या बॉलवर आल्या आणि आता मात्र किशोर पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. षटकातील पुढील चेंडू हाताळण्यासाठी यष्टीरक्षकामध्ये बदल आपण पाहतोय. गोवर्धनला मात्र यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत पाहायला मिळतोय. यावेळेस आडव्या बॅटने खेळून काढलाय क्षेत्ररक्षक भावेश. त्या ठिकाणी एक धाव कंप्लीट होती आहे. एक पेक्षा आधी एक काही एक नाही. 4 षटकाची समाप्ती. 52 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत.
पहिल्या 4 बॉलचा विचार केला तर भरपूर चांगली गोलंदाजी केली होती आणि त्यानंतर मात्र अवांतर धावा खर्च झाल्या किशोरच्या माध्यमातून. तर आता मात्र 4 षटकाची समाप्ती, 52 धावा धावफलकावर आहेत. यानंतर अजून एक षटक बाकी आहे. तर शेवटचं षटक घेऊन गोलंदाज भावेश येतोय. पाहूया भावेश कशा प्रकारे गोलंदाजी हाताळेल. माइक में बोल डाला तो उसको कंफर्म कर रहा है. माइक में बोल दिया तो कंफर्म हो जाता है. षटकातील पहिला बॉल टाकण्यासाठी भावेश गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. समोर अखिल आहे, आपल्या डावाला सांभाळलाय, नक्कीच जबाबदारीने फलंदाजी करतोय. बावन्न धावा धावफलकर आहेत. भावेश षटकातील पहिला बॉल, पहिलाच बॉल, दिशा चुकीची आहे, वाईट बॉल, अवांतर धाव मिळेल. 53 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. 1 फॉर द ओव्हरचा इशारा देखील पंचच्या माध्यमातून केला गेलाय. षटकातील पुढील चेंडू भावेश पुन्हा एकदा वळतोय. यावेळेस टॉप एज चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करत आहेत, चेंडू अडवला गेलाय गोवर्धनच्या माध्यमातून. त्या दरम्यान 2 धावा कंप्लीट होत आहेत. धावफलक 2 ने पुढे सरकेल. 55 धावा धावफलकावर झाल्यात. षटक क्रमांक शेवटचं, अर्थातच 5वं षटक आपण पाहतोय. षटकातील पुढील चेंडू, यावेळेस बॅट आणि बॉलमध्ये हवं तसं संपर्क नाही आहे. मनीष चेंडू उचलतोय, त्या दरम्यान 1 धाव कंप्लीट झाली आहे. अब तक 56 धावा धावफलकावर लावल्या जात आहेत. एक चांगली धावसंख्या आपल्याला धावफलकावर पाहायला मिळते आहे अंजुमन स्पोर्ट टीमच्या माध्यमातून. भावेश याच्या माध्यमातून शेवटचं षटक फेकलं जात आहे. आपण पाहतोय उत्तर भारतीय चषक 2022चं हे आयोजन आपल्याला पाहायला मिळत आहे. षटकातील पुढील चेंडू, यावेळेस यष्टीरक्षक चुकी करतोय आणि चेंडू मात्र यास बॅटशी कडा लागली आणि त्यानंतर मात्र लॉंग स्टॉप सीमारेषेबाहेर चौकार. सुमार दर्जाचं यष्टीरक्षण आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. याआधी आशिषने देखील खराब यष्टीरक्षण केलं आणि त्यानंतर मात्र मुकादम यास किशोर मुकादम या ठिकाणी आपण पाहतोय. भावेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. नशिबाची साथ मिळाली जयेशला. षटकातील पुढील चेंडू, यावेळेस टॉप एज चेंडू हवेत आहे. मिस टाइम फटका, प्रॉपर कनेक्ट करू शकला नाहीये फलंदाज. त्या दरम्यान धावचीची संधी, या साता मात्र परतावं लागेल जयेशला. फलंदाज बाद. (61) 61 धावा धावफलकावर आहेत. मात्र अजूनही काही बॉल्स बाकी आहेत. पाहूया कुठपर्यंत मजल मारेल अंजुमन स्पोर्ट टीम. आपण पाहतोय 61 61 धावा धावफलकावर लावल्या गेल्यात. नवीन फलंदाज अफाक मैदानाच्या आतमध्ये आलाय.
समोर अफाक आहे. वेगवान चेंडू, भन्नाट वेग या बॉलवर आपण पाहतोय. भेट केलंय त्या ठिकाणी अफाकला. बॅट आणि बॉलमध्ये काही संपर्क झाला नाहीये. चेंडू मात्र निर्धाव जातोय. एक चांगला बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला भावेशच्या माध्यमातून. अखिलने मात्र नक्कीच आपल्या डावाला सावरलाय, कारण 9 चेंडू मागे 17 धावांचं योगदान त्याने आपल्या संघाला दिलंय. जो नॉनस्ट्रायकर आहे. पुन्हा एकदा भावेश बोलतोय. या बॉलर्स देखील एक वेगवान चेंडू. यस, धावचीची संधी. फलंदाज बाद अखिल. तर अशा प्रकारे षटक क्रमांक 5 कंप्लीट होत आहे. 61 61 धावा दाफलगावर आहेत. 62 धावांचं लक्ष उभा केलं आहे अंजुमन स्पोर्ट टीमने विकी स्पोर्ट चाविंद्रा टीम समोर. अंजुमन स्पोर्ट आपको जल्द से जल्द अपना फील्ड सजाना है प्लीज. विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा आपको अपने ओपनर बैट्समैन भेजना है प्लीज. इस वक्त सलामी बल्लेबाज आते हुए आतिश और गोवर्धन.
हमारे ऑफिशियल अंपायर आपको बीच मैदान में जाना है और मैच की शुरुआत संदेश वखारे जी के साथ। यस, तर आता मात्र वळूया मॅचच्या दिशेने. 62 धावांचं लक्ष आहे 5 षटकांमध्ये विकी स्पोर्ट चामिंद्रा टीम समोर. तर 2 फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. अतिश विथ गोवर्धन सलामीची जोडी विकी स्पोर्ट चामिंद्रा टीमच्या माध्यमातून. तर फ्रंट लाईन गोलंदाज पहिले षटक फेकण्यासाठी फैसल पोलाड अंजुमन्स टीमच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. षटक क्रमांक पहिलं, षटकातील पहिला बॉल टाकण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय फैसल. समोर आतिश आहे. पहिला बॉल गोलंदाज बोलतोय. पहिलाच बॉल बॅटची कडा लागली होती, मात्र पहिला बाउन्सवर चेंडू कलेक्ट करतोय यष्टीरक्षक. कोणत्या प्रकारची धाव नाहीये. चांगला बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. पहिल्याच बॉलवर निर्धावची सांगता. फैसल पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. षटकातील पुढील चेंडू घेऊन वळतोय. फुल टॉस बॉल समोरच्या दिशेने उडवलाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहेत. झेल ड्रॉप झालाय. यस, चौकार आहे. चौका आहे ना. यार भाई इनको भी पूछो लग क्या है बॉल लग क्या देखो उसमें देखो ये इसमें वरती आहे ना कॅमेरा नाही येणार अँगल तो बरोबर त्या कॅमेऱ्याच्या खाली आहे नाही. यस, 2 धावा या बॉलवर सामन्याला सुरुवात करा. षटकातील पुढील चेंडू या बॉल 7व्या बॅटने प्रहार झालाय. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअरला क्षेत्ररक्षक मात्र चुकी करतायत. अफाक त्या ठिकाणी चुकी करतोय. मुन्ना जोपर्यंत बॅकअप करेल त्या दरम्यान 2 धावा कंप्लीट झाल्या. फैसल पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. षटकातील पुढील चेंडू
या वेळेस आडव्या बॅटने खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहेत. चेंडू उचलला जातो आमिरच्या माध्यमातून. त्या दरम्यान एक धाव कंप्लीट होती आहे. एकापेक्षा आधी एक काही एक नाही. धावफलक एक ने पुढे सरकेल. 5 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. 62 धावांचं एक मोठं लक्ष जरूर आहे आणि या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना मात्र त्यानुसार अजूनही सुरुवात झाली नाही आहे, कारण बिगेट्स खेळावे लागतील. मोठे फटके येणं खूप गरजेचं आहे. एक मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करतोय विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा संघ. तर त्या उलट फैसलने मात्र भरपूर चांगली सुरुवात करून दिली आपल्या टीमला. फैसल पोलार्ड पुन्हा एकदा बोलतोय. या वेळेस आडव्या बॅटने प्रहार झालाय. खाली रिझन मधून चेंडू निघून गेलाय सीमारेषा पार. हा चौकार गोवर्धन मात्र दाखवून देतोय. वैयक्तिक पहिला बॉल फेस केला आणि त्यावर मात्र हा चौकार आलाय. कोणत्या दर्जाचा फलंदाज आहे नक्कीच गोवर्धन या फटक्याने दाखवून देतोय. चांगला फटका मैदानाच्या आतमध्ये गोवर्धनच्या बॅटमधून आपण पाहिला. 4 ने धावफलक पुढे सरकलंय. 9 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. दीप उसको बुला. आयरस कम कर आयरस. यस सध्या मात्र पुन्हा एकदा बोलूया मॅचच्या दिशेने, ज्या ठिकाणी 25 बॉल्सवर 53 धावा ठोकायच्या आहेत. षटकातील पुढील चेंडू गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर फैसल पोलार्ड. षटकातील शेवटचा बॉल आहे आणि त्यावर मात्र बेट केलं जात आहे गोवर्धनला. चेंडू मात्र भरपूर चांगला होता. अशा प्रकारे षटक क्रमांक पहिला कंप्लीट होतोय. पहिल्या षटकाची समाप्ती धावा धावफलकावर आहेत 9 धावा. एक चांगले षटक फेकलं गेला गोलंदाज फैसलच्या माध्यमातून. आता मात्र उर्वरित 4 षटकांचा खेळ बाकी आहे, ज्या 4 षटकांमध्ये 53 धावा ठोकायच्या आहेत. 24 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 53 धावा बनवायच्या आहेत. अर्थातच बिग हिटसाठी जावं लागेल. यस यानंतर मात्र शिवा स्पोर्ट टीमचे कॅप्टन, संयुक्त स्पोर्ट टीमचे कॅप्टन आपण टॉससाठी सज्ज राहा. आझिब खान नवीन गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय. षटक क्रमांक दुसरा फेकण्यासाठी आलाय. वैयक्तिक पहिला. पहिलाच बॉल उडवलाय. फटका चांगला आहे. चेंडू नक्कीच निघून गेलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. यस आपण टेलिव्हिजन स्क्रीनवर पाहू शकता कशा प्रकारे हा फटका खेळून काढला होता. सफल झाला आणि त्यानंतर मात्र बरोबर मिडल ऑफ द बॅट झाला. मोहर उमटली होती 6 धावांची. मुन्ना मसरा मात्र आपण पाहतोय की नक्कीच चेंडूपासून दूर होता. षटकार आलाय त्या ठिकाणी. 6 ने धावफलक पुढे सरकलाय. 15 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. अतिशय गोवर्धन दोघांमध्ये नक्कीच मोठी क्षमता आहे. मोठे फटके खेळू शकतायत. षटकातील पुढील चेंडू गोलंदाज बोलतोय. या वेळेस इनसाइड आउट फटका इनफिल्डच्या वरून उडवलाय. मात्र त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहेत फैसल. जोपर्यंत चेंडूची फेकी करेल त्या दरम्यान सिंगल कंप्लीट झाली आहे. षटकातील पुढील चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. यावेळेस मात्र समोर गोवर्धन आहे. या गोवर्धन कशा प्रकारे फलंदाजी करेल. यावेळेस प्रहार झालाय
अप्रतिम फटका. गोवर्धनच्या बॅटमधून निघणारा हा दुसरा चौकार. 4 ने धावफलक मात्र पुढे सरकेल. धावा धावफलकावर झाल्या आहेत 20 धावा. शिवा स्पोर्ट टीमचे कॅप्टन, त्याचबरोबर संयुक्त स्पोर्ट टीमचे कॅप्टन आपण टॉससाठी या बोलूया मॅचच्या दिशेने. गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. समोर गोवर्धन आहे. चांगली फलंदाजी करतोय गोवर्धन. आतापर्यंत 2 चौकार त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिल्यात. यावेळेस देखील प्रहार झालाय, मात्र यावेळेस डीप मिडविकेटला मुन्ना आहे. त्या ठिकाणी पहिल्या बाउन्सवर चेंडू कलेक्ट करून फेकी झाली. त्या दरम्यान सिंगल कंप्लीट होती आहे. षटकातील पुढील चेंडू स्विच हिट मात्र समोरच्या दिशेने केलेला आहे. फार कमी वेळेला या प्रकारचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. नक्कीच स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु खोदून आपण स्ट्रेट ड्राईव्ह पाहिला. षटकातील पुढील चेंडू. गोलंदाज पुन्हा एकदा बोलतोय. समोर गोवर्धन आणि आता मात्र गोवर्धनसाठी आपण पाहतो क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला गेलाय. षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेस एक चांगला बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. बीट केलंय गोवर्धनला आणि अशा प्रकारे षटक क्रमांक दुसरं कंप्लीट झालंय. 2 षटकाची समाप्ती. धावा धावफलकावर आहेत 22 धावा आणि आता मात्र अजूनही 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. ज्या 18 चेंडूवर 40 धावा अजूनही काढायच्या आहेत. काढल्या जातील का की त्या उलट रोखल्या जातील, आपण ऐकूया राखीब अन्सारी. तो इस वक्त कुल रन बने हैं 22। दूसरे ओवर में वहां पर आजिब खान ने 13 रन खर्च किए। शुरुआती 3 गेंदों में 11 दे दिए, तो उसके बाद अच्छी वापसी। अब तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं टीम के गेंदबाज अमजद शेख। गुड लक ऑफ अंजुमन स्पोर्ट। मुकाबला काफी दिलचस्प मोड़ लेता हुआ अब धीरे धीरे इस वक्त हम मुकाबला देख रहे हैं विकी स्पोर्ट चाविंद्रा और अंजुमन स्पोर्ट के बीच में। अंजुमन स्पोर्ट इस सीजन में नंबर 2 पर रैंक कर रही है। विकी स्पोर्ट चाविंद्रा पहली मर्तबा क्रिकेट खेलने उतरी है सिटी मर्जिंग क्रिकेट के अंदर और डायरेक्ट सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। अमजद शेख की पहली गेंद, ओहो अराउंड द लेग्स, बोल्ड कर दिया वहां पर। बेल्स काफी दूर उड़कर गई थी। बहुत ही बेहतरीन गेंद, तेज तर्रार गेंद थी अमजद शेख की। बल्लेबाज समझ नहीं पाए, क्लीन बोल्ड और पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए वहां पर गुड लक ऑफ अंजुमन अमजद शेख। पहला झटका लगता हुआ इस वक्त विकी स्पोर्ट चाविंद्रा को आतिश के रूप में आतिशी पारी खेली थी उन्होंने 8 गेंदों का सामना करने के बाद। कुल रन बनाए थे 13। अभी वहां पर गोवर्धन मौजूद हैं जो 9 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। नए बल्लेबाज इस वक्त बीच मैदान में जा रहे हैं भावेश। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए 1 डाउन पोजीशन। इसके बाद का एक बड़ा मुकाबला देखना मत भूलिएगा, संयुक्त स्पोर्ट बनाम शिवास स्पोर्ट। संयुक्त के बल्लेबाज विशाल अब अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। अमजद शेख अगली गेंद लेकर भावेश के लिए। ओह इस बार देखना वहां पर हवा में है लेकिन खिलाड़ी से काफी दूर थी। वैसे भी लेग बाय का इशारा आता वो अंपायर का शरीर से टकरा कर गई थी। अगर पकड़ भी लेते तो कोई नुकसान नहीं होता। इस वक्त 1 रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ
23 रनों पर पहुंचे हैं, 23 रन। देखना है पहली टीम वो कौन सी होगी जो उत्तर भारतीय ट्रॉफी 2022 का मेगा फाइनल में अपनी जगह बनाएगी। क्या विकी स्पोर्ट चाविंद्रा एक नया नाम या फिर अंजुमन स्पोर्ट बैक टू बैक चौथी मर्तबा। इस बार तान दिया है, अफाक मौजूद है, एक और झटका लगता हुआ इस वक्त गोवर्धन के रूप में। अब कहीं ना कहीं कठिनाइयां बढ़ती हुई इस वक्त विकी स्पोर्ट चाविंद्रा की, क्योंकि जो ओपनर दोनों ही बल्लेबाज थे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अब आउट होकर पवेलियन लौटते हुए और दोनों ही बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है अमजद शेख ने। अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं आशीष, देखना ही अपनी टीम को कितना शीश पहुंचाएंगे आशीष। क्रिकेट लेकिन बहुत ही कमाल का खेला है विकी स्पोर्ट चाविंद्रा ने, पहली मर्तबा सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के अंदर इस सीजन उतरी और नंबर 1 टीम अमान स्पोर्ट को इस स्पर्धा से बाहर किया। लेकिन अमान स्पोर्ट अगर बाहर हुई होगी तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं खुशी महसूस थोड़ा सा हुई होगी अंजुमन को कि अब वो फाइनल ट्रॉफी की तरफ देख सकेगी, क्योंकि एकमात्र अमान ऐसी टीम है जो अंजुमन को रोक रही है इस सीजन में। अगली गेंद लेकर अमजद शेख मुड़ते हुए, इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, गेंद शरीर से टकराई, थोड़ी सी तालमेल की कमी, ओहो हो वहां पर बल्लेबाज को ही गेंद लग गई। जो खिलाड़ी थे अमजद शेख ने बहुत तेज तर्रार थ्रो लगाया था। अगली गेंद बड़ा हिट लेना चाहते थे लेकिन प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। कमाल की गेंदबाजी हम देख रहे हैं अमजद शेख की। अब तक 5 गेंदों में केवल 1 रन खर्च किया, वो भी लेग बाय की शक्ल में, और 2 विकेट भी हासिल किया उन्होंने इस ओवर में। अगली गेंद ओहो, ये देखिए इस बार गति में परिवर्तन और बल्ले का अंदरूनी किनारा लगने के बाद गेंद विकेटों से टकराई और तीसरा झटका लगता हुआ। और ये देखिए अमजद शेख ने एक और मेडन ओवर किया है इस सीजन। देखिए इस सीजन में केवल 3 मेडन ओवर किए गए हैं, एक पहला देवेन के नाम था, दूसरा अमजद शेख के, तीसरा भी अमजद शेख के नाम जाता हुआ। बिल्कुल गुड लक ऑफ अंजुमन अमजद शेख। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन है केवल 23। अब यहां से देखना है कितने रन चाहिए विकी स्पोर्ट चाविंद्रा को। 39 रन और चाहिए बची हुई 12 गेंदों में। ये देखिए आसिफ खान को दूसरा ओवर दिया यहाँ के अंजुमन स्पोर्ट टीम के कैप्टन मुन्ना ने। चौथा ओवर लेकर आ रही है गेंदबाज आसिफ खान, उनका सामना करेंगे बल्लेबाज भावेश। एकमात्र ऐसे गेंदबाज रहेंगे आसिफ खान जो 2 ओवर करेंगे इस इनिंग में। देखिए मैच की शुरुआत करनी है प्लीज जल्द से जल्द। कैमरामैन को बुलाओ ना, ये थोड़ा एरस बड़ा। आसिफ खान की पहली गेंद भावेश के लिए। देखिए बड़ा हिट लेना चाहते थे लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा था वो अंपायर दिनेश नाइक सर का। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ 24 रन 24 रन्स। अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए आसिफ खान, इस बार शरीर से टकराई है। देखिए तालमेल की कमी, दोनों बल्लेबाज एक ही एंड पर खड़े हो गए थे, वहां पर थ्रो किया था, फिर से खिलाड़ी के शरीर से टकराई, वहां पर अपील कर रहे हैं गेंदबाज। अंपायर के फैसले का इंतजार।
जीता हुई ना इस एक रन की मदद से स्कोर इस वक्त 25 रन 25 रन। अगली गेंद इस बार सवाल पूछा है लेकिन सहमति नहीं अंपायर की, लेग बाय की शक्ल में आते हुए एक रन। इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के बाहर हुआ था। देखिए जब इम्पैक्ट होता है तो बहुत सारी चीजें देखने रहती है। क्या इम्पैक्ट विकेटों के बीच में हुआ है, क्या गेंद विकेटों को छू रही थी या नहीं, उसके बाद ही अंपायर अपना निर्णय देते हैं। बहुत ही कम समय होता है उन्हें इन सारे फैसलों को लेने के लिए, इसीलिए तो कहते हैं ना अंपायरिंग की भूमिका सबसे मुश्किल होती है क्रिकेट के मैदान पर। आजिब खान अगली गेंद लेकर एक बार फिर से तैयार, सामना करेंगे उनका बल्लेबाज भावेश। फुल टॉस बड़ा हिट लेना चाहते थे लेकिन संपर्क उतना अच्छा नहीं हुआ, गेंद गई थी पीछे की तरफ, एक रन पूरा हुआ। ओवर थ्रो के कारण दूसरे के लिए जा रहे हैं खतरा और आउट हो गए बल्लेबाज भावेश। ये देखिए शुभम वहां पर कहते हुए ओवर थ्रो के कारण विकेट मिल गया, खुशी का इजहार कर रहे थे वो। इस वक्त कुल रन बने हैं 27 27। बची हुई अब 9 गेंदों में 35 रन चाहिए विकी स्पोर्ट चाविंद्रा को। कठिनाइयां अब धीरे धीरे बढ़ती हुई इस वक्त विकी स्पोर्ट चाविंद्रा की। नए बल्लेबाज हैं मोनीश। ये देखिए जीशान मिर्जा भी हमसे जुड़ते हुए, वेलकम जीशान मिर्जा। आजिब की अगली गेंद, ओ हो कमाल की गेंद, उतनी अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर अमजद शेख की, अच्छा थ्रो लेकिन थोड़ा सा ऊंचा था। अंपायर का इशारा वाइड बॉल, थोड़ी सी दिशाहीन गेंद थी। इस 2 रन की मदद से स्कोर 29 रनों पर पहुंचता हुआ 29 रन। इस ओवर में 2 वाइड गेंदें कर चुके हैं अब तक आजिब खान। इस बार तान दिया है गेंद हवा में, उसके नीचे आते हुए आमिर लॉन्ग ऑन पर और आसान सा कैच पकड़ते हुए और मुनीश की पारी समाप्त। और आजिब खान को एक सफलता मिलती हुई इस ओवर में। अब तक कुल रन बने हैं 29 29 रन। इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। संयुक्त स्पोर्ट के कैप्टन रूपेश और शिवास के कैप्टन मिसाइल ऑफ शिवास स्पोर्ट दीप। देखिए समय के लिए सहयोग करें प्लीज अंजुमन स्पोर्ट। ये देखिए बड़ा हिट लेना चाहते थे वहां पर, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। अच्छी वापसी वहां पर आजिब खान की। अब आए हैं बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं फिलहाल किशोर, जिन्होंने शोर मचाया था अपनी गेंदबाजी से। अब क्या बल्लेबाजी में करेंगे शोर। इस बार लेग बिफोर का सवाल पूछा लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, मना किया। बल्लेबाजों ने रन भी नहीं लिया, डॉट बॉल। इसी के साथ चौथे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कुल रन बने हैं केवल 29 रन 29 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब 5वां ओवर देखने कौन सा गेंदबाज लेकर आता है। 6 गेंदों में 33 रन चाहिए, यानी हर गेंद में बड़ा हिट लगाना होगा, सिक्सर। और गेंदबाजी करने कौन आ रहे हैं, तेज तर्रार गेंदबाज शुभम। अच्छी यॉर्कर गेंदबाजी करते हैं शुभम। ये देखिए हमारे बीच नजीर मंसूरी जी मौजूद है, उनकी तरफ से ये इनाम है कि अगर कोई बल्लेबाज 3 सिक्सर लगाता है लगातार तो उनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। शुभम की पहली गेंद, इस बार
थोड़ी छोटी थी, हवा में तान दिया, फाक नीचे आते हुए और एक और झटका लगता हुआ और कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से उम्मीदें खत्म होती हुई विकी स्पोर्ट चाविंद्रा की, क्योंकि 5 गेंद 33 रन अगर लीगल गेंदें होती हैं तो बनना मुश्किल है और चेसिंग कंपलसरी है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में अब तक। तो क्या अंजुमन स्पोर्ट लगातार चौथी मर्तबा मेगा फाइनल खेलने जा रही है? इस वक्त नए बल्लेबाज आ रहे हैं भावेश। देखिए जरा समय के मामले में सहयोग करें प्लीज, जल्द से जल्द आपको विकेट पर जाना है क्योंकि इसके बाद एक बड़ा मुकाबला क्लैश ऑफ टाइटंस संयुक्त बनाम शिवास स्पोर्ट। शुभम अगली गेंद लेकर, ओ हो बड़ा हिट खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से प्ले एंड मिस डॉट बॉल। अब महज औपचारिकताएं पूरी की जा रही है क्योंकि 4 गेंदे 33 रन बनना बहुत ही मुश्किल है। अभी तक खाता नहीं खोला। अगली गेंद बड़ा हिट लेना चाहते थे लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, गेंद गई थी डीप में, खिलाड़ी मौजूद थे, केवल 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर है 30 रन 30 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब 3 गेंदे जीत के लिए 32 रन। अगली गेंद लेकर तैयार शुभम, अच्छी गेंद, वहां पर बड़ा हिट लेना चाहते थे, संपर्क नहीं हुआ, रनआउट का मौका था लेकिन डायरेक्ट हिट होता तो। वक्त हमसे जुड़ते हुए श्रावंत केशरवानी, वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है उत्तर भारतीय ट्रॉफी 2022 में। इस 1 रन की मदद से स्कोर 31 रनों पर पहुंचता हुआ 31 रन। अगली गेंद बड़ा हिट लेना चाहते थे लेकिन फिर प्ले एंड मिस डॉट बॉल। अब 1 बॉल और जीत के लिए जो रन चाहिए 31, 29 बॉल में बने 31, क्या 1 गेंदों में 31 बन सकते हैं? अगली गेंद, ये देखिए वहां पर हल्के हाथों से खेल दिया और इसी के साथ अंजुमन स्पोर्ट चौथी मर्तबा मेगा फाइनल में अपनी जगह बनाती हुई लगातार। मेनी कांग्रेचुलेशन अंजुमन स्पोर्ट एंड हार्ड लक विकी स्पोर्ट चाविंद्रा। और सबसे बड़ी उनकी राहत की बात यह कि मेगा फाइनल में अमान स्पोर्ट नहीं आने वाली। आइए हम अब लौट रहे एक बड़े मुकाबले के टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं शिवास स्पोर्ट और संयुक्त स्पोर्ट। संयुक्त स्पोर्ट टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है प्लीज।
संयुक्त स्पोर्ट टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है प्लीज। नीचे लेना। आइए पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जिन्होंने कमाल का खेल पेश किया, दावेदार तो काफी हैं मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी के। एक दावेदार भावेश भी हैं, एक दावेदार जिन्होंने काफी समय के बाद एक अच्छी वापसी की बल्लेबाजी क्रम में। लेकिन मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं इस वक्त गुड लक ऑफ अंजुमन स्पोर्ट अमजद शेख, मेडन ओवर और 3 विकेट। आइए अमजद शेख आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। अमजद शेख आपको जल्द से जल्द आना है, काफी दावेदार पहले खड़े हैं मैन ऑफ द मैच के लिए। बिल्कुल 1 ओवर 3 रन और 3 विकेट। आइए देखिए सबसे पहले गिफ्ट हैम्पर हासिल करते हुए हमारे आज के खुसूसी मेहमान से अमजद शेख गुड लक ऑफ अंजुमन स्पोर्ट। उसके बाद मैन ऑफ द मैच की एक खूबसूरत और चमचमाती हुई ट्रॉफी। थैंक यू वेरी मच हमारे सभी मेहमानों का एंड वेल प्लेड अमजद शेख एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। संयुक्त स्पोर्ट टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है प्लीज। संयुक्त स्पोर्ट टीम के कैप्टन रुपेश आपको टॉस के लिए आना है।